हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की करवाती हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जून 2024 के एग्जाम को ध्यान में रख के। और इसी तैयारी से आप अगर स्टेट लेवल का एग्जाम सेट के एग्जाम को देना चाहते हैं तो वो भी आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो आप नेट का और सेट का दोनों की परीक्षाओं की तैयारी यहाँ कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप एजुकेशन से पीजीटी वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के एग्जाम की, तो वो भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचईएससी होता है इसकी जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब अभी आपका सिलेबस अपडेटेड ऑफिशियली नहीं आया है, तो जून की परीक्षा तो आपकी ऐसे ही होगी जो आपका अभी का सिलेबस है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए हैं या 2023 में आपका 3 बार एग्जाम हो चुका था। तो इस तरह से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं आईसीटी, जो आईसीटी है यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो बिल्कुल हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करते हैं, देखते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, सबसे पहले हम इन क्वेश्चन के पैटर्न्स को देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो ये अभी आपके दिसंबर वाले एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। दिसंबर का सेट था, 12 दिसंबर का एग्जाम था, तो इसमें ये कौन से क्वेश्चन है देखिए। यहाँ पर इसमें कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग आर करेक्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग आर करेक्ट, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्या है। तो इस तरह से अब नए नए टर्म्स निकल के आ रहे हैं जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें तो देखिए हिंदी वाली यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों स्लाइड आपको मिलती हैं। गाइडेड मीडिया क्या है? गाइडेड मीडिया कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो फिजिकल ट्रांसमिशन जो मीडियम्स होते हैं वो किन के थ्रू होता है, जैसे कि केबल्स होती हैं आपकी, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिक्स, है ना। तो इस तरह से ये जो सिग्नल जो यहाँ पर सिग्नल दिया जाता है इन केबल्स के थ्रू, तो ये क्या हो गया, सिग्नल्स आर गाइडेड अलोंग ए स्पेसिफिक पाथ, एक निश्चित पाथ्स के थ्रू, इन केबल के थ्रू आपको यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में ये जो फिजिकल ट्रांसमिशन होगा ये कुछ ऐसी केबल्स के थ्रू होगा और स्पेसिफिक पाथ के थ्रू होगा। अनगाइडेड मीडिया क्या है? दूसरी तरफ अनगाइडेड मीडिया ऐसे मीडियम्स हैं जैसे कि एयर और वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पर आप कोई एक निश्चित पाथ नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा शील्डेड कोई वातावरण नहीं होता है, फ्री मतलब ओपन एयर है, तो आप कहीं से भी मतलब ये जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपन एयर में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा वातावरण नहीं है जिसमें कि हम इस तरह की केबल्स का यूज़ करें। तो इस तरह से जो गाइडेड मीडिया है यहाँ पर सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है ना। गाइडेड मीडिया ऑफर मोर सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, सुरक्षा ज़्यादा होती है, बट लिमिटेशंस होती है क्योंकि यहाँ पर हमें पाथ बनाना होगा, केबल्स वगैरह बनानी होंगी, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अनगाइडेड मीडिया है, यहाँ पर ये जो मीडिया है ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन मोबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है बट मे फेस इंटरफेरेंस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, अनगाइडेड मीडिया तो क्या है, मोबिलिटी में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कहीं तक भी आप रीच पहुँचा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ओपन एयर में है तो डाटा लीक हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको पैटर्न दिखाने के लिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। बाकी हम अभी आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बात कर लेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है ना। इतनी चीज़ें समझ में आई तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना क्वेश्चन जिस तरह से है, तो यहाँ पर
गाइडेड मीडिया में अनगाइडेड मीडिया की तुलना में हस्तक्षेप कम होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अनगाइडेड मीडिया निर्देशित मीडिया संचरण की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है, ये गलत है ना, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि गाइडेड मीडिया जो है, तो यहाँ पर ये कह रहा है अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन इज मोर सिक्योर देन गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन, ये गलत है। और उसके बाद देखिए गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन सपोर्ट हायर डेटा स्पीड देन अनगाइडेड मीडिया, है ना, तो इस तरह से ये सही है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ सही हैं, तो दोनों ही सत्य हैं, है ना, यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी, यहाँ पर ए से डी की बताना है। इंटरनेट कुकीज़, इंटरनेट कुकीज़ के संबंध में कौन कौन से सत्य हैं। तो कुकीज़ होता क्या है, पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो देखिए कुकीज़ क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस बाय वेबसाइट, वेबसाइटों के द्वारा आपका जो डिवाइस होता है इसमें यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे पीसेस। कुकीज़ मतलब वो बिस्किट वाला कुकीज़ नहीं बात हो रही है, तो यहाँ पर ये इस तरह से है। ठीक है, दे हेल्प वेबसाइट्स रिमेंबर योर प्रेफरेंसेस, जब आप कोई चीज़ें सर्च करते हो ना, तो इस तरह से आप ये प्रायोरिटी क्या है, इन चीज़ों को वहाँ पर याद रखने के लिए और आपकी एक्टिविटीज़ मतलब ब्राउजिंग फीचर्स को ध्यान में रखते हुए नज़र रखने में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी प्राइवेसी भी लीक होती है। तो यहाँ पर ये जो ये हैं कुकीज़ जो हैं वेबसाइट पे हेल्प करते हैं, मतलब जो आप कुछ सर्च कर रहे हो तो इस पर क्या है कि वहाँ पर आपको तुरंत वो चीज़ें वो पेज आ जाता है ना, जब आप कुछ सर्च करने जाते हो तो ये कुकीज़ के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर और भी देख लीजिए इसका, तो इसका उपयोग हमारी प्राथमिकताओं को कंप्यूटर पर स्मरण रखने और फिर से जब आप फिर से उसी पेज पे जाना चाहते हो तो ये कुकीज़ ही हैं जो कि ब्राउजिंग फीचर्स को यहाँ पर नज़र रखता है ना। तो यहाँ पर ब्राउजिंग गतिविधियों को देखने के लिए इसका कुकीज़ का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, छोटा टेक्स्ट होता है जिसे कुकीज़ कहते हैं, है ना। जब इंटरनेट पे कोई वेब पेज खोलते हैं तो कंप्यूटर पे दर्ज छोटा टेक्स्ट होता है जिसे हम कुकीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसके ऑप्शन में कौन कौन से सही है। स्पाईवेयर के रूप में नहीं यूज़ किया जाता है, केवल विज्ञापनों में प्रयोग होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका उपयोग ब्राउज प्रयोग की खबर रखने के लिए होता है, ये फीचर सही है। वायरस की तरह भी ये नहीं, है ना, तो खाली सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कम से कम ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो आप कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए हार्डवेयर से पूछे ही जाते हैं, तो इसमें कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और इससे सवाल आपके बराबर बने हैं। CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मेमोरीज और इसके टाइप्स क्या हैं, यहाँ से तो हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। ये जो है आप इसको स्टार कर लीजिए, है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। LCD प्रिंटर्स वगैरह के बारे में यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये हार्डवेयर से संबंधित चीज़ें हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो हार्डवेयर के बारे में हो गया। यहाँ देखिए अभी का क्वेश्चन है जो दिसंबर में पूछा गया है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, कंप्यूटर की बिजली बंद होने पे कौन सा हार्डवेयर जो है कंपोनेंट अपना डेटा खो देगा। तो इसमें देखिए ये तीनों ही हैं जिसमें कि डेटा स्टोर होता है और जब क्या होगा, जैसे ही सप्लाई ऑफ की जाएगी तो ये यहाँ से या जो है डेटा लूज़ कर देगा, है ना। तो CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी आपके पूछे गए हैं। मेमोरीज की बात करें तो मेमोरी में इसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, रैम और रोम के बारे में पता होना चाहिए। स्टोरेज टाइप्स कौन कौन सी हैं, कैश एंड रजिस्टर्स मेमोरी और इनकी हायरार्की, है ना, इनको क्रम से लगाने को भी आपसे आता है। स्पीड के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, स्टोरेज के आधार पे पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी का पार्ट जो कि ज़रूरी होता है, आपको जानना चाहिए। और कई बार क्या है 5 क्वेश्चन ही ज़रूरी नहीं है, किसी और यूनिट से 3-4 कर दिए तो यहाँ पे आपके 6-7 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी वाला पार्ट जो है आपका ज़रूरी हो जाता है, जिसको कि अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। और कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में जिसमें कि जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे टाइप्स हैं कि इनके एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ पे करेंगे। उसके बाद वायरसेस, जिनको कि मेलवेयर के बारे में के रूप में भी जानते हैं, ट्रोजन है, वर्म है, ये सारी चीज़ें, है ना।
तो ये आपसे पूछे जाते हैं कि किस तरह से इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। और MS ऑफिस और MS एक्सेल के फंक्शंस के बारे में सवाल एक तो ज़रूर आता है, तो अभी पूछे जा रहे हैं लेकिन सिलेबस में अभी आपके मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन सवाल आपके बराबर बन रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो अभी जो पैटर्न था दिसंबर में कैसा पैटर्न था, तो नंबर सिस्टम में यहाँ कन्वर्जन से सवाल बहुत पूछे गए। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, वो भी कन्वर्जन कैसा था, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन, डेटा, मल्टीमीडिया, फाइल फॉर्मेट्स, ये सारी चीज़ें और स्पीड से संबंधित सवाल यहाँ पर बनते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें देखिए इस तरह के सवाल यहाँ से पूछे गए, जैसे कि स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट, अब आपको पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है तो देखिए इसको कन्वर्जन है ना 25, तो हेक्सा से जो है बाइनरी में, और इसी तरह से यहाँ बाइनरी टू हेक्सा, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे तो बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं आता है तो ईजी चीज़ भी हमें टफ लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं अब 13 दिसंबर को इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कन्वर्जन आता है तो आपको पता है ना हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 0 to 9 आप ऐसे लिखते हो डिजिटल में, उसके बाद A से उधर जो है 6 जो है आपके अल्फ़ाबेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपको यहाँ पर ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं और ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद बात करें तो देखिए ईमेलिंग से सवाल आपके बहुत बनते हैं। ईमेलिंग में आपके जैसे कार्बन कॉपी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है ना, और ईमेल ISPs है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से संबंधित, ईमेल सर्वर्स के बारे में। तो यहाँ पर इससे संबंधित सवाल आपके बनते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रहता है और अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो सवाल आपसे हल हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ इन टॉपिक से बनते हैं जो कि आपको ऐसे सिलेबस में नहीं मिलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन, क्योंकि PYQs में आपको करवा रही हूँ साथ में, तो मैंने भी देखा है कि 2019 से लेके अभी तक किस तरह से किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके लिए, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको आपको थॉरोली पूरा डीप में पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इंटरनेट से भी सवाल बहुत बनते हैं, डोमेन्स वगैरह से, URL वगैरह से। यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस, प्रोटोकॉल्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में, और स्कैम्स, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्कैम हो रहा है, जैसे कि फिशिंग है, स्पैमिंग है, स्मिशिंग है। ये सारी वीडियोस मैंने आपको बना दी हैं ICT वाली, उसमें आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठे ही मिल जाएंगी। और उसके अलावा मास्टर क्लास सीरीज हमारी चल रही है और PYQs के लिए प्लेलिस्ट में अलग से आपको दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, और उसके बाद एरिया ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, इनसे भी संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे कि आपके सवाल बन रहे हैं और पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को तो हमें बिल्कुल डीपली पढ़ना है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गए कुछ आपके टॉपिक्स जो कि ICT में इतने चीज़ें मैंने फिल्टर करके निकाली हैं आपके लिए कि आपके लिए ईजी हो जाए अगर आप इतनी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। रही कन्वर्जन की बात, तो वो पूरी चीज़ें हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ समझने की कोशिश करेंगे और पूरी चीज़ें यहाँ आपको कवर कराई जाएंगी ताकि आपका जून वाला एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिले और मुझे भी हेल्प करें आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और ये सारी चीज़ें हम लोग 1 by 1 कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।